किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। आमतौर पर हमने यही सुना है कि एम्प्लॉयर के पास ये पूरा राइट होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकें। लेकिन कुछ क्लॉज ऐसी होती हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के पास भी पूरा राइट होता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या सस्पेंड कर सकता है। इसी तरह एक कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होती है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने फाइनेंशियल अरेंजमेंट अपनी की हुई है या नहीं। अब मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑन बोर्ड हो चुका है और वो अपनी मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए आईपीसी जनरेट करता है और क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसे में ये क्लॉज फिर एप्लीकेबल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर ये नोटिस जारी करेगा, वो एम्प्लॉयर से बोलेगा कि मुझे डिक्लेयर करेगा उसके पास फंड्स मौजूद हैं या नहीं। तो कॉन्ट्रेक्चुअली एम्प्लॉयर बाउंड होगा कि वो एविडेंस के साथ कॉन्ट्रैक्टर के सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स रखे और उन्हें बताए कि हाँ, उसके पास तमाम फाइनेंसेस मौजूद हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को रन कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्टर अपनी आईपीसी जनरेट करता है और विद इन द 28 डेज क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो कॉन्ट्रेक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर के पास ये राइट आ जाएगा कि वो इस काम को सस्पेंड कर दे और रोक दे, और जब तक उसके पास पेमेंट नहीं हो जाती वो इस काम को कंटिन्यू नहीं करेगा और उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अब मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को 28 डेज में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई पेमेंट नहीं होती, वो फर्दर 42 डेज तक वेट करेगा। 42 डेज के अंदर वो बार बार नोटिस भेजेगा और क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई एविडेंस सबमिट नहीं होता कि हाँ, उसके पास फंड मौजूद है या नहीं। तो ऐसे में कॉन्ट्रेक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर के पास ये राइट आ जाएगा कि 42 डेज गुजरने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और वो अपना काम खत्म कर देगा। इस क्लॉज का मकसद यही है कि जिस तरह प्री क्वालिफिकेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के तमाम एसेट्स, तमाम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तमाम चीजें को छाना जाता है, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को ऑनबोर्ड किया जाता है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर का भी राइट है कि वो ये पता करे कि जिस क्लाइंट के पास वो काम करने जा रहा है क्या उसके पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इतनी कैपेसिटी मौजूद है तो ये काम को करा सके। क्योंकि जरा किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कैश फ्लो का मुसलसल चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट ने किसी इस बुनियाद पे जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है कि हाँ, मेरे पास कभी पैसे आएंगे तब मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊंगा, और कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड हो जाए और अच्छा खासा पैसा लगाकर वो मोबिलाइज भी कर ले और बाद में उसे पता लगे कि क्लाइंट के पास तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट सही से मौजूद ही नहीं है, तो ऐसे में तो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और ऐसी ही चीजें जो है वो फिर आगे जाके फर्दर कॉन्फ्लिक्ट का सबब भी बनती हैं। लिहाजा इस क्लॉज को रखने का मकसद ही होता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिडिक में ये क्लॉज मौजूद है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज मौजूद नहीं है। आमतौर पे बस इतना ही मेंशन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्लाइंट ने इसकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट की भी है और इस प्रोजेक्ट को रन कर सकता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आमतौर पर उसमें जो फाइनेंसर होते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लिहाजा उस दौरान कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट का मैग्नीट्यूड बहुत ह्यूज होता है।